एक गांव जिसका नाम ढोलकपुर है, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो तेज तेज रोने लगा और कहने लगा, नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। ढोलकपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मर गया था। तभी से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है, जब रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम सोनू था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। सोनू जंगल से गुजर रहा था कि गांव से कुछ ही दूर जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वो एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आ गया। कुछ लोगों ने सोनू को जब इस तरह से भागते देखा तो कहा, क्या हुआ सोनू, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब सोनू ने बताया, मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पे लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि आखिर क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। गांव वालों ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। रवि ने कहा, इसे नीचे उतारो, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर इतने में ही पप्पू बोला, अब अंतिम संस्कार करने से कुछ नहीं होगा। अगर इसका अंतिम संस्कार गांव के अंदर किया तो इसकी आत्मा गांव में ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया और अब वो आत्मा बन गांव के हर किसी व्यक्ति को नजर आती है। गांव वाले अब उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। ये बात 4-5 साल पुरानी है। बेलापुर गांव में कुछ दिनों से मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था, मैंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वो कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, जागते रहो, मगर कोई आया ही नहीं। सोनू को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, सोनू उसका मजाक उड़ाता था। सोनू, कल रात को मैंने एक चुड़ैल को देखा। हा 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 हा। अरे तू पागल हो गया है, तूने शीशे में अपने आप को देख लिया होगा। सोनू का मानना था कि ये लोगों का वहम है या तो कोई इंसान जो लोगों को डरा रहा है। एक रात गांव की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में
चुड़ैल के डर से सोए हुए थे। कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सोनू को भी ऊपर जाने की मनाही थी। सोनू बेटा, छत पर नहीं जाना, छत पे चुड़ैल आ जाएगी। मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई तो सोनू अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर सोनू ने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही सोनू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? गांव वाले सच कहते थे, रात में चुड़ैल घूमती है। सोनू अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन सोनू को भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा। मगर सोनू ने जो देखा उसे सोनू कभी नहीं भूल सकता।